गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू मनी स्टडीज क्लासेस। आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आप लोग भी अच्छे से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है 17वीं बीपीएससी की परीक्षा 30 सितंबर को निर्धारित है। इसी 17वीं बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर से संबंधित इस प्रैक्टिस सेट को लेकर आई हूं। हालांकि 17वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, फिर भी आप लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोग नोटिफिकेशन का इंतजार न करें। नोटिफिकेशन आज नहीं तो कल आएगा ही। जब आप लोग अभी से मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम के निकट आते आते आप लोग खुद को कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। आइए आज से हम लोग करंट अफेयर से संबंधित 17वीं बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोलंबो प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन स्टेटमेंट ए, इसकी शुरुआत 2003 में की गई। स्टेटमेंट बी, यह प्रवासी मजदूरों के हितों एवं चिंताओं से संबंधित मुद्दों पर बातचीत हेतु सदस्य देशों को एक मंच प्रदान करता है। स्टेटमेंट सी, भारत इसका सदस्य नहीं है, फिर भी भारत को वर्ष 2024 से 26 हेतु इसकी सदस्यता प्रदान की गई। स्टेटमेंट डी, इसका निर्णय सदस्य देशों हेतु बाध्यकारी होता है। उपर्युक्त में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल स्टेटमेंट ए एवं बी। ऑप्शन नंबर सेकेंड, केवल स्टेटमेंट बी एवं सी। ऑप्शन नंबर थर्ड, केवल स्टेटमेंट ए बी एवं सी। एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ, केवल स्टेटमेंट बी सी एवं डी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी करेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट सी एंड स्टेटमेंट डी इनकरेक्ट असत्य हो गया। तो क्यों, आइए समझते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा 69वीं बीपीएससी में इस तरह से ही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को पूछा गया था। इसीलिए आप लोगों को इन स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखना है और आप लोगों को इसी तरह से तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ओके। कोलंबो प्रक्रिया, इसकी शुरुआत 2003 में की गई। चूंकि इसकी शुरुआत श्रीलंका के कोलंबो में की गई, इसलिए इसका नाम कोलंबो प्रोसेस पड़ा। भारत इसका सदस्य है, इसलिए भारत को इसकी अध्यक्षता प्रदान की गई। कब से कब तक? तो 2024 से लेकर के 2026 तक, यानी 2 वर्षों हेतु। अगर भारत, सोचने वाली बात है, भारत अगर सदस्य नहीं होता तो इसकी सदस्यता भारत को कैसे मिलती? इसलिए हमारा स्टेटमेंट सी इनकरेक्ट हो गया, जो कि यह कहता है कि भारत इसका सदस्य नहीं है। यह गलत है, भारत इसका सदस्य है और भारत को वर्ष 2024 से 26 हेतु इसकी अध्यक्षता प्रदान की गई। स्टेटमेंट डी की बात करें तो इसका निर्णय सदस्य देशों हेतु बाध्यकारी नहीं होता है। इसका निर्णय सदस्य देश द्वारा सर्वसम्मति से लिया जाता है और बाध्यकारी नहीं होता है। इसलिए हमारा स्टेटमेंट डी इनकरेक्ट, असत्य हो गया। आप लोगों को ध्यान में रखना है, कोलंबो प्रक्रिया, कोलंबो प्रोसेस के कुल 12 एशियाई देश है जो कि इसके सदस्य हैं। आप लोगों से
एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि कोलंबो प्रोसेस में कुल कितने सदस्य हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 12 सदस्य। 12 एशियाई देश इसके सदस्य हैं, जिसमें अपना देश भारत भी शामिल है। आइए देखते हैं ये 12 देश कौन कौन से हैं। तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, चीन, फिलीपींस और वियतनाम। कई बार एग्जाम में पूछा गया है इनमें से कौन से देश ब्रिक्स के सदस्य देश नहीं है, तो वहां पर आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कोई भी संगठन जो कि अभी हाल में चर्चा में है उनके सदस्य देश कौन कौन से हैं। हो सकता है कि 70वीं बीपीएससी में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछा जाए कि इनमें से कौन सा देश कोलंबो प्रोसेस का सदस्य देश है, या फिर इनमें से कौन सा देश कोलंबो प्रोसेस का सदस्य देश नहीं है। ओके, इसलिए आप लोगों को इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग विश्वास करिए, अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार सरकार के कुशल युवा कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है? ऑब्लिक है। कथन स्टेटमेंट ए, इसकी शुरुआत अक्टूबर 2014 में की गई। स्टेटमेंट बी, इसकी शुरुआत 7 निश्चय योजना 2 के एक हिस्से के रूप में की गई। स्टेटमेंट सी, 15 से 28 वर्ष के सभी युवा इसके लाभ के पात्र होंगे जो कम से कम 10वीं पास हो। स्टेटमेंट डी, इसके तहत एससी, एसटी एवं ओबीसी हेतु उम्र की सीमा 33 वर्ष है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट केवल स्टेटमेंट ए एवं बी। ऑप्शन नंबर सेकंड केवल स्टेटमेंट बी। ऑप्शन नंबर थर्ड केवल स्टेटमेंट सी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ केवल स्टेटमेंट बी, सी एवं डी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड केवल स्टेटमेंट सी करेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट ए, बी एंड स्टेटमेंट डी इनकरेक्ट असत्य हो गया। तो क्यों, आइए समझते हैं। इस योजना की शुरुआत 2016 में की गई, न कि 2014 में, इसलिए हमारा स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट हो गया। इसकी शुरुआत 7 निश्चय योजना 1 के तहत की गई, न कि 2 के तहत। आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर स्टेटमेंट डी की बात करें तो इसके तहत एससी, एसटी एवं विकलांग युवाओं हेतु उम्र की सीमा 33 वर्ष निर्धारित किया गया है, जबकि ओबीसी हेतु उम्र की सीमा 31 वर्ष निर्धारित किया गया है। आप लोगों से इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और योजना से संबंधित प्रश्न तो पूछा ही जाता है। इसलिए आप लोगों को इन सारे की पॉइंट्स को ध्यान में रखना है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो और बार बार रिवीजन भी करना है, क्योंकि बिना रिवीजन का कोई भी चीज याद नहीं रहता है। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी इस क्लास के बारे में अपने अन्य साथियों को भी जानकारी दें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन्हें भी मेरे इस क्लास का लाभ मिल सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।